नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैंने सोचा चलते चलते एक अच्छा टॉपिक आपको बताया चलूं, जिसमें है एमसीबी और एमसीसीबी। दो अलग अलग नाम हैं। आप जानते हो कि एमसीबी क्या होता है और एमसीसीबी क्या होता है। बहुत आपने देखा होगा और समझा होगा कि, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं समझ पाते हो कि एमसीबी और एमसीसीबी क्या है। आता है आपको तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो मैं कुछ डिफरेंसेस बताता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि एमसीबी और एमसीसीबी क्या है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों, पहले आते हैं एमसीबी पे। आप देख सकते हैं एमसीबी इस तरीके से होती है, आपके घरों में लगी होती है। एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ध्यान से देखिए, फिर से यहां पे लिखा हुआ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये ज़्यादातर होम अप्लायंसेस, जो आपके घरों में डोमेस्टिक पर्पसेस पे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एमसीबी पे। एमसीबी क्या होता है कि जब सर्टेन लोड वगैरह बढ़ जाता है तो वो ट्रिप हो जाती है, जिससे आपके जो घर पे डिवाइसेस चल रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकती है, प्रिवेंट कर लेती है, शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचा लेती है। जैसे आपके घरों पे कभी भी थोड़ा बहुत भी शॉर्ट सर्किट होता तो एमसीबी अगर लगी है वहाँ पे तो वो ट्रिप हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपके सारे अप्लायंसेस बचे रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एमसीसीबी की। आप देख सकते हैं ये होता है आपका एमसीसीबी। इसमें क्या होता है, डबल सी होता। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखिए, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये एक मोल्डेड केस होता है जिसके अंदर एमसीबीज को जोड़ा जाता है और उसकी बाद ये बन जाता है आपका एमसीसीबी। ये क्या होता है, बड़े लोडों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट फेज पे इस्तेमाल किया जाता है। और ये ज़्यादातर कॉमर्शियल पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, बड़ी मशीन्स आप चला रहे हो और बड़े अप्लायंसेस हैं, तो वहाँ पे आपका एमसीसीबी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा एम्पियर का करंट, आपका लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी होती है और जो है वो भी आपके बड़े बड़े अप्लायंसेस को बचाने का काम करता है। वो भी ट्रिप हो जाता है। काम दोनों एक तरीके से करते हैं, लेकिन इनके नाम, इनके जो फंक्शंस हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। आप समझ लीजिए एमसीबी, जैसे मैंने कहा, डोमेस्टिक पर्पस, हल्के पावर के लिए होती है। मिनिएचर जैसे इसका नाम है तो ये मिनी पावरों के लिए होती है, और जो एमसीसीबी है वो हाई वोल्टेज, हाई एम्पेयर्स के लिए होती। तो दोस्तों, आइए एक वीडियो दिखाता हूं, उससे आप समझ लीजिए कि आपको एक जैसे समझाने की कोशिश किया हूं एक वीडियो में कि एमसीबी और एमसीसीबी क्या है। वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझाते हैं कि एमसीबी और एमसीसीबी, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है, तो एमसीबी कैसा दिखता है और एमसीसीबी कैसा दिखता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो सारे हैं ये हमारे क्या हैं, ये है हमारे एमसीबी। आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं मिनिएचर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर सर्किट को ब्रेक कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, लाइट लिखा हुआ है और हम अगर इस एमसीबी को गिराते हैं तो लाइट यहाँ पे बंद हो जाएगी, इसको वापस उठा देंगे तो चालू हो जाएगी। पर्टिकुलर एक सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे सर्किट्स को ब्रेक कर सकते हैं यहाँ, इसीलिए इसका नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे आप इसका अगर एम्पियर चेक करना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ज़्यादातर सभी एमसीबीज पे यहाँ लिखा होगा जैसे C32A लिखा है, इसका मतलब कि ये 32 एम्पियर की हमारी जो है आपकी एमसीबी है। यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर की लिखा है, ये भी 6 एम्पियर है। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं। जैसे ज़्यादातर अगर एम्पियर नहीं भी लिखा, C32 लिखा है और C16 लिखा, C8 लिखा, तो इसका मतलब भी होता है कि ये एम्पियर की बात कर रहा है। तो दोस्तों, ये एमसीबी है। इसको जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा, तो जैसे अगर लाइट में कोई फॉल्ट होती, कुछ होता, तो इस तरीके से एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद ये क्या करता है, आपको प्रिवेंट करता है कि आपकी जो चीज़ें हैं और भी चीज़ें डैमेज ना हो उसकी वजह से। तो इसका इस्तेमाल करते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का। अब एमसीसीबी की बात आ जाते हैं। एमसीसीबी और एमसीबी लगभग सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एमसीसीबी है आपका, इसको हम कहते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ध्यान रखिए, एम फॉर मोल्डेड, सी फॉर केस, और एक सी मतलब सर्किट, बी फॉर ब्रेकर। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों, ये जो सर्किट ब्रेकर हो ये 100 एम्पियर से शुरू होता है। ये हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर मतलब कि 100 एम्पियर के अराउंड होता है। जैसे इससे शुरुआत होती है इसकी, 100 एम्पियर से इसकी शुरुआत होगी और आगे तक ये जाता है। यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी एमसीबी थी
तो MCB जो होती है वो मैक्सिमम जो है 63 एम्पियर 63 एम्पियर से ऊपर की MCB नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो है 100 एम्पियर से ही इसकी शुरुआत होती। अब इसको मोल्डेड केस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आपकी मतलब इसके अंदर भी MCBs लगी होती, लेकिन वो MCBs एक दूसरे से कनेक्टेड होती और मतलब जैसे इसके अंदर 3 MCB हैं तो तीनों क्या करेंगी, एक साथ काम करेंगी और उसका स्विच यहाँ पे आ जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं मोल्डेड केस, मतलब एक केस बना दिया जाता है जिसके अंदर कई MCBs को जोड़ के एक फंक्शन कराया जाता है। इसीलिए इसका एम्पियर भी ज़्यादा होता और ये हाई वोल्टेज को कर देती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप 415 वोल्ट का जो करंट है तो उसको फ्लक्चुएशन या उसको प्रिवेंट करने का काम जो है हमारा ये MCCB के थ्रू हो पाता है। तो दोस्तों ये हमारा MCB और MCCB था।